बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माय नेम इज़ राशिदा हाशमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 इकोनॉमिक्स 401। कोर्स आउटलाइन है गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट, डिमांड एनालिसिस एंड मार्केट डिमांड कर्व। चलें मैं एक्सप्लेन करती हूँ गुड्स मार्केट क्या है और फैक्टर मार्केट क्या है। गुड्स जो चीज़ें हम बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं वो हमारी गुड्स मार्केट होती है। मसला हम अपने शॉप पे कहीं जा रहे हैं, नज़दीकी शॉप पे, या हम कहीं बाज़ार में जा रहे हैं चीज़ें परचेज़ करने के लिए, वो हमारी गुड्स मार्केट है। मार्केट इन विच गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन। ज़ाहिर है बहुत से लोग वहाँ पे सेल करने के लिए भी बैठे हुए हैं और बहुत से लोग वहाँ पे परचेज़ करने के लिए भी बैठे हुए हैं, तो वो हमारी गुड्स मार्केट है। फैक्टर मार्केट कौन सी होती है? फैक्टर मार्केट में इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है जहाँ पे कंजप्शन की जाती है, बॉट एंड सोल्ड फॉर पर्पज़ ऑफ, जहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज़ एंड सेल किया जाता है फैक्ट्रियों के लिए, वो फैक्टर मार्केट होती है। अजम्पशन का मतलब आपको पता ही है, फ़र्ज़ किया, जो हमने अक्सर मैथ में भी ये लफ्ज़ पढ़ा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम। तो ये इकोनॉमिक्स में भी टर्म यूज़ होती है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बिलीफ और फीलिंग्स, यकीन और एहसासात, दैट सम इज़ ट्रू। बाज़ औक़ात सच भी हो जाते हैं, दैट थिंग्स विल हैपन, और वाक़या भी हो जाते हैं। आल्दो अगरचे देयर इज़ नो प्रूफ, लेकिन इनका कोई प्रूफ नहीं होता। किसी भी फीलिंग्स का या यकीन का सच हो जाना या वाक़या हो जाना, अगरचे इनका कोई प्रूफ भी नहीं होता। इकोनॉमिस्ट मेक्स फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ असम्पशंस इन पुटिंग फॉरवर्ड देयर थ्योरीज, लेकिन वो अपनी थ्योरीज को वक्तन फ़वक्तन फ्रीक्वेंट करते हैं, अज्यूम करते रहते हैं, पुट करते रहते हैं, ताकि उनसे कोई नई से नई इजादात या थ्योरीज बनाई जा सकें। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ फ़र्ज़ भी कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आती है इन विच नो फर्म और नो कंज्यूमर, कंजप्शन नहीं हो रही होती किसी भी फर्म की तरफ से, और कंज्यूमर बिग इनफ टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस। और ऐसी सूरत में जब फर्म हमें प्रोडक्शन ही दे ही नहीं रही, तो मार्केट प्राइस पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वो ऐसे होता है जैसे कोई चीज़ नायाब हो जाती है जो मिलती ही नहीं है, या अगर मिलती भी है तो बहुत रेयर चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे वो चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। तो वो जो होती है ना, वो अफेक्ट करती हैं मार्केट प्राइस पे और लोगों की कंजम्पशन प्राइस पे। बाज़ लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी महंगी चीज़ें परचेज़ कर सकें। नेक्स्ट है डिमांड एनालिसिस एंड प्राइस मैकेनिज्म। शॉर्टेज इज़ अ सिचुएशन इन विच डिमांड एक्सीड सप्लाई। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो जाती है जहाँ पे डिमांड सप्लाई से बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर आर अनएबल टू मीट मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। जाहिर है जब सप्लाई कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट के जो प्रोड्यूसर्स बैठे हुए हैं वो कैसे आपकी डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं? पूरा नहीं कर सकते वो लोग। तो फिर ये प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, लोगों की रसद में नई चीज़ें आती हैं, डिमांड्स जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। सप्लाई जब कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है ऑटोमेटिक बाज़ औक़ात, क्योंकि उनकी प्राइसेस हाई हो जाती हैं। जैसे सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, प्राइसेस हाई हो जाती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो वो चीज़ें परचेज करने के काबिल नहीं रहते। लेकिन इसी के नेक्स्ट सरप्लस में आ जाते हैं हम। सिचुएशन ऑफ सीज सरप्लस चीज़ें ऐसी हो जाती हैं
कि इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। चाइना के शूज़, इनकी इतनी ज़्यादा सप्लाई है, इतनी ज़्यादा सप्लाई है, लेकिन इनकी डिमांड उतनी ही कम है। डिमांड कम होने की वजह से उनके प्राइसेस भी बहुत कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाज़ार से शूज़ लेने जा रहे हैं, किसी भी अच्छी बड़ी दुकान पर जाएंगे तो उसकी प्राइसेस क्या होंगी? हाई। वही जूता हम बाहर से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाइना का जूता लेने जा रहे हैं तो वो हमें बहुत ही, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी प्राइसेस भी 100 से अबव नहीं है। वो हमारे पास क्या आ गया है? मार्केट सरप्लस। इसमें मार्केट डिमांड कम हो गई है, शॉर्ट फॉर फ्रीक्वेंट सप्लाइड, लेकिन क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो बढ़ गई है, सरप्लस हो गई है, ज़्यादा हो गई है। नॉर्मल गुड्स आर whose quantity डिमांड गोज अप एंड कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। नॉर्मल गुड्स वो होती हैं जिनकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी इनकम भी बढ़ती जाती है। इन्फीरियर गुड्स, ये इन्फीरियर गुड्स होती हैं आम गिनी चुनी छोटी मोटी, जिन्हें कह देते हैं चीज़ें इन्फीरियर गुड्स, छोटी मोटी चीज़ें। गुड्स whose क्वांटिटी डिमांड गोज डाउन कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है उन चीज़ों की डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, छोटी मोटी चीज़ें वो लेना बंद कर देते हैं। ज़ाहिर है उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो वो तो यही चाहेंगे ना कि बड़ी शॉप से जाके, गुड मार्केट से जाके अच्छी से अच्छी, छोटी से बड़ी, महंगी से महंगी चीज़ें परचेज़ करें। तो इस तरह ये होता है कि आज छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं उनकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है और इन कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है। गिफन गुड्स, इसमें स्पेशल केस में इन्फीरियर गुड्स whose क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स राइज। शादी ब्याह का कोई मौका आ गया या ईद वगैरह आ जाती है तो उसमें क्या होता है? डिमांड इंक्रीज हो जाती है गिवन गुड्स की। लोग क्या करते हैं? छोटी मोटी चीज़ें उठाते हैं सस्ती वाली और उनको गिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और इस तरह उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है और उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। सिंपल। डिमांड एनालिसिस प्राइस मैकेनिज़्म, इसमें सब्स्टिट्यूट शामिल है। सब्स्टिट्यूट ऐसी मुतबादल चीज़ें, आज के दौर में इतना हाई मार्जिन कंपटीशन आ गया है कि हर चीज़ का हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाता है, मुतबादल मिल जाता है। आर गुड्स दैट compete with one another or can be substituted for one's another, like butter and margarine, margarine, बटर एंड मार्गरीन, इनका मतबादल आ गया है तो ज़ाहिर है इनकी चीज़ें इतनी सेल एंड परचेज नहीं होंगी। इनकम अफेक्टेड, द effect of the price rise on quantity, क्वांटिटी प्राइस जब बढ़ता है क्वांटिटी के मुताबिक डिमांडेड भी बढ़ जाती है। वर्क ऑल दो डिक्लाइन इन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बाज़ का तो वही बात आ गई, प्राइस इन जब बढ़ती है तो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो हम चीज़ें भी ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास पैसा जब आ जाता है हम कहते हैं ये भी ले ले, ये भी ले, ये भी ले लेते हैं। ज़ाहिर है ये नॉर्मल अमल है इंसान का। तो जैसे ही प्राइसेस राइज़ होती हैं और क्वांटिटी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, कंज्यूमर की इनकम भी ज़ाहिर है बढ़ती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें यह होता है कि प्राइस जब इंक्रीज होती है ऑन क्वांटिटी डिमांड दैट द वर्क्स ऑल्दो द कंज्यूमर स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे ही किसी भी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है लेकिन उनकी इनकम नहीं बढ़ती तो वो क्या कहते हैं? उसके मुतबादल चीज़ें लेनी शुरू कर देते हैं, सस्ती वाली।
सब्स्टिट्यूट इफेक्ट तब करता है जब प्राइसेस जो होती हैं वो राइज हो जाती हैं, लेकिन जो इनकम होती है वो राइज नहीं होती, तो उसकी वजह से लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट परचेज़ करना शुरू कर देते हैं, सस्ती चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर देते हैं। प्राइस इफेक्ट तब होता है जब सम ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसमें भी वही होता है कि इनकम इंक्रीज़ हो रही है, मुतबादल उसकी जो चीज़ें होती हैं वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इसमें कम्प्लीमेंट्स हैं। कम्प्लीमेंट्स हम ये देखते हैं, आर गुड्स दैट गो हैंड इन हैंड विच ईच एन अदर, एग्जाम्पल आर लेफ्ट शूज़ एंड राइट शूज़। हाँ जी, कम्प्लीमेंट्स चीज़ें जो होती हैं मुतबादल होती हैं, उनमें आ जाते हैं शूज़, सॉक्स एंड जिसे हम दस्ताने बोलते हैं, ये चीज़ें। ज़ाहिर है एक चीज़ हमने लेनी है तो ज़ाहिर है उसके नेक्स्ट तो लेनी चाहिए हमें चीज़। बटर, ब्रेड एंड बटर, क्रॉप्स, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं एक के साथ एक लेनी पड़ती हैं, कम्प्लीमेंट्स होती हैं, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके साथ डिमांड एनालिसिस, अब हम डिमांड एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें ये देखें आप, डिमांड इज़ क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट बायर विश टू परचेज एट ईच कन्वेंसेबल प्राइस। अच्छा, डिमांड ये होती है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो होती है ना, हम चाह रहे होते हैं हम वो ख़रीद लें, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये भी होती है कि अगर हम रीज़नेबल अगर हमें प्राइस में मिल जाती है ना चीज़ें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं या हम उन्हें परचेज़ ही करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड इसमें ये कहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी राइज, अगर कुछ चीज़ों की प्राइस से इंक्रीज़ हो जाती है, द क्वांटिटी डिमांड विल गोज डाउन, ज़रा डिमांड कम होना शुरू हो जाती है। चीज़ों की जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी डिमांड कम होती चली जाएगी। ज़रा बाज़ लोग उनकी परचेजिंग पावर नहीं होती, वो नहीं महंगी चीज़ें ख़रीद सकते। An equational representation of demand as a function of its many determinants, इसी तरह इक्वेशंस जो दी गई हैं उसमें भी आपको शो कर दिया जाता है कि कौन सी चीज़ परचेज़ करने से उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है और कौन सी चीज़ परचेज़ ना करने से इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। अब इसमें ये देखिए, मार्केट डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में अ ग्राफ दैट ऑब्टेन्स प्राइस वन ऑफ द डिटरमाइन ऑफ डिमांड इज प्लॉटेड अगेंस्ट क्वांटिटी डिमांड। अच्छा, इसमें ये देखिए उन्होंने कहा हुआ है कि मार्केट में तलब का एक ग्राफ की नुमाइंदगी की गई है। तलब के ग्राफ की नुमाइंदगी इस तरह की गई है जिसमें अशिया की मकदार को ज़ाहिर किया जाता है कि सार्फिन मुख्तलिफ मुतबादल चीज़ों पर वक्तन ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं और काबिल भी होते हैं, जबकि हर दूसरी चीज़ का मुतालबा उन पर असरअंदाज हो जाता है। जैसे चीज़ें हम परचेज़ करने की कोशिश करते हैं उसी तरह अफेक्ट करता है प्राइस कंजम्पशन पे, हर चीज़ पे ये अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसमें है मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व में ये होता है जो रिप्रेजेंट करता है मार्केट की प्राइस को शो करता है। इसमें ये भी शो करता है कि एक ग्राफ जो मांग की जाने वाली मकदार के मुकाबले में कीमत के तयन करने वालों से एक को प्लॉट करने के वक्त हासिल करता है। मतलब ग्राफ से हमें ये शो हो जाता है कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत है और कौन सी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है, और मार्केट में जिन अशिया की मकदार को कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम परचेज़ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस जो अल्टरनेटिव होती हैं मुतबादल होती हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे कीमतें असरअंदाज नहीं होती और हम मुतालबा करते हैं कि हम उनके मुकाबले में दूसरी चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हमने यही चीज़ परचेज़ करनी है,
जब हमें दूसरी चीज़ की मुतबादल चीज़ की प्राइस कम नज़र आ रही है तो हम वो ख़रीद लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द मार्केट डिमांड करो फॉर कमोडिटी इज नेगेटिवली स्लोप्ड। अच्छा, ये नेगेटिव स्लोप कब होता है मैं आपको बताती हूँ। इंडिकेटिंग दैट मोर ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज्ड एट अ लो प्राइस। किसी चीज़ के लिए मार्केट की तलब का मुनफी तौर पर ढल जाता है। उनका जो स्लोप होता है ना वो मुनफी साइड पे ढल जाता है, जिससे जाहिर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कम कीमत पर ख़रीदी जाती है। चीज़ें ज़्यादा ख़रीदनी है, प्राइस हमने कम पे करनी है। ये आप किस सिचुएशन में होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे सेल लगी होती है, हम जाते हैं मार्केट में, चीज़ें सेल लगी होती है तो हम क्या करते हैं, कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। वो आउट सीज़न भी होती हैं इस तरह से। वैसे क्लोथ्स हैं, वो उनका सीज़न जो होता है वो सर्दियों में ज़्यादा, हम गर्म कपड़ों की बात कर रहे हैं तो सर्दियों में उनका सीज़न ज़्यादा होता है। जैसे ही मार्च आना शुरू हो जाता है, फरवरी का एंड होता है, मार्च स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनके प्राइसेस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये सेल लगा दी है हमने। उन्होंने जो उनकी एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल कीमत होती है वो उन्होंने इकट्ठी कर ली होती है अपने सीज़न में। लेकिन बाकी जो वो सोचते हैं कि अब इतना सामान रह गया, अब हम अगले साल के लिए इसको पैक करके रखने से बेहतर है जो हमें मतलब मेन कीमत की चाहिए थी वो तो हमने इकट्ठी कर ली, मेन प्राइसेस तो हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा माल है, हम इसको थोड़ा सा लेस प्राइस पे हम सेल कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आउट सीजन में जाके चीज़ों को परचेज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लो प्राइस में मोर एंड मोर कमोडिटीज़ को परचेज़ करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।